Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं आई इंडिया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल यूपी के सियासी समर में कूद गई हैं। पल्लवी पटेल की अपना दल कमेरावादी और असदुद्दीन ओवैसी की AIMM पार्टी ने गठबंधन करते हुए PDM बनाया है। यही नहीं, यूपी की 7 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि समाजवादी पार्टी के PDA के खिलाफ PDM का गठन किया गया है। आइए पहले जान लेते हैं एक नजर PDM गठबंधन द्वारा जारी की गई पहली सूची पर। पल्लवी पटेल और ओवैसी गठबंधन ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें PDM यानी पिछड़ा, दलित और मुस्लिम फार्मूले को ध्यान में रखा गया है। इस लिस्ट में एक प्रत्याशी मुस्लिम है। PDM मोर्चा की ओर से जारी सूची में बरेली लोकसभा सीट से सुभाष पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा हाथरस लोकसभा सीट से जयवीर सिंह धनगर, फिरोजाबाद से प्रेमदत्त बघेल, रायबरेली से मुस्लिम प्रत्याशी हाफिज मोहम्मद मोबीन, भदोही से प्रेमचंद्र बिंद, फतेहपुर सीट से रामकिशन पाल और चंदौली लोकसभा सीट से जवाहर बिंद को टिकट दिया गया है। बताया जाता है कि जल्द ही उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी होगी और PDM मोर्चा अपने चुनावी अभियान का आगाज कब और कहां से करेगा, इसका भी ऐलान होगा। बताते चले कि अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने के बाद लोकसभा चुनाव में उतरने का ऐलान किया था, जिसके बाद उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी के साथ गठबंधन किया और अखिलेश यादव के PDA के जवाब में PDM मोर्चा बनाया है। माना जाता है कि पल्लवी पटेल ने कुर्मी बहुल सीटों पर उम्मीदवार उतारकर BJP और सपा की राह में रोड़े खड़े कर दिए हैं। दरअसल राज्यसभा चुनाव के दौरान पल्लवी पटेल और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच कड़वाहट बढ़ गई थी, जब पल्लवी ने खुलेआम सपा पर PDA की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने से इनकार कर दिया था। यही नहीं, वोटिंग के दिन भी उनकी सपा अध्यक्ष से फोन पर तीखी बहस हो गई थी, जिसके बाद अखिलेश यादव नाराज हो गए थे। गौर करने लायक यह है कि अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की बेटी हैं और अपनी मां कृष्णा पटेल के साथ हैं। उन्होंने सपा के सिंबल पर सिराथू विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्य हैं। पल्लवी पटेल की बहन अनुप्रिया पटेल मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं। अनुप्रिया पटेल ने वर्ष 2019 में मिर्जापुर लोकसभा सीट से अपना दल के टिकट पर चुनाव लड़कर जीता था। NDA गठबंधन की तरफ से अभी इस सीट पर प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। बता दें कि इससे पहले पल्लवी पटेल से विवाद के बाद अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया था कि उनका पल्लवी पटेल के साथ सिर्फ 2022 तक ही गठबंधन था, लेकिन 2024 में उनके साथ कोई गठबंधन नहीं है। इसके बाद सपा और अपना दल कमेरावादी की राहें अलग हो गई थी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।